नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक क्या है? आज मैं आपके सामने एक बहुत ही न्यू म्यूचुअल फंड लेके आई हूँ जो अभी अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। हम वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करते रहते हैं, मगर ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत ही नया है, अभी अभी मार्केट में आया है। चलिए इसका नाम जान लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। इसका नाम है SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। जी, तो SBI कंपनी की तरफ से ये एक न्यू म्यूचुअल फंड है। इस पर बहुत इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है, मगर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है चलिए उसकी तरफ थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या हमें ये म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्या इसमें एक नई SIP शुरू करनी चाहिए या नहीं। ये जो म्यूचुअल फंड है, सबसे पहली जो इसकी एक यूनिक बात है वो ये है कि ये एक थीमैटिक फंड है। थीमैटिक क्यों? थीमैटिक इसीलिए क्योंकि नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, ऑटोमेटिव मतलब ऑटो सेक्टर से जुड़ा है। जी, इसमें इस म्यूचुअल फंड में जितनी भी कंपनीज आपको मिलेंगी, एक ही सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है, वो है ऑटो सेक्टर। और जो भी कंपनीज होंगी वो ऑटो सेक्टर से ही जुड़ी हुई होंगी। तो ये एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात क्यों? क्योंकि ये थीम है, तो अगर ये चलेगा तो आपका पैसा बहुत बनने वाला है। लेकिन अगर ये बैठ जाएगा, थीम नहीं चलेगा, तो आपका पैसा आगे चल के नहीं बनेगा। बस यही एक प्रो भी है और इसका कॉन भी है। अच्छा, कौन सी कंपनीज़ इसमें आती हैं? तो जितनी भी ऑटो कंपनीज़ है जो आज की डेट में अच्छा कर रही हैं, जैसे कि M&M, मारुति सुजुकी, नाम आपने इन स्टॉक्स के सुने ही होंगे। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो इस म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये हमें 30 मई तक अवेलेबल है, जो इसकी अभी करंट NAV चल रही है उस पर। ऐसा नहीं है कि 30 मई के बाद बंद हो जाएगा, चलेगा रहेगा, लेकिन जो इसकी NAV है वो बढ़ सकती है। बढ़ेगी क्यों? अगर सेक्टर अच्छा करेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा करेगा, ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा, तो इसकी NAV हो सकता है बढ़ेगी और म्यूचुअल फंड फिर आपको महंगे दाम पे मिलेगा। तो 30 मई जो है इसकी लास्ट डेट है इस वैल्यू पे निवेश करने के लिए। पर क्या हमें जल्दीबाजी करनी चाहिए? क्या हम इसको अभी ले लेना चाहिए? नहीं, एकदम आपने आराम से इस पर ढंग से अपने खुद से रिसर्च करनी है, मन बनाना है, तभी आपने इस म्यूचुअल फंड को चुनना है। क्यों? क्योंकि बहुत रिस्की है ना। रिस्की क्यों है? एक और चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ज़रूरी, वो ये है कि मिनिमम 80% पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे, वो 80% पैसा जो है इस म्यूचुअल फंड में जो जाएगा वो ऑटो सेक्टर के अंदर जाने वाला है। तो ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि अगेन ये सेक्टर अगर अच्छा करेगा तो आपके लिए अच्छा है, मगर 80% की बुरी बात ये है कि कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपको डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, एक ही सेक्टर में आपका सारा पैसा लगने वाला है। 80% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब यही है म्यूचुअल फंड का, इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड का एक बहुत ज़रूरी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। तभी जब भी आप कोई भी नया म्यूचुअल फंड आता है मार्केट में, उसको आपने जल्दी से ख़रीद नहीं लेना है, आपने ढंग से उस पर रिसर्च करनी है, एनालिसिस करना है, क्योंकि पैसे हर जन के पास कम ही रहते हैं, लिमिटेड ही रहते हैं। तो आपने इसीलिए ढंग से सोचना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैं चुनूँ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिले लॉन्ग टर्म में और मेरे लिए सही हो। अब मेरी बात करूँ, मैं इस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे डाइवर्सिफिकेशन इतनी नहीं मिल रही, तो मुझे इसमें रिस्क ज़्यादा लग रहा है। मगर मैं आपके लिए लेके क्यों आई हूँ? क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़रूरी है जानना कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर मैं आपको नई चीज़ें नहीं बताऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यू म्यूचुअल फंड आ रहा है? कोई आपके सामने इसके बारे में बात करेगा तो फिर आप उसके बारे में लेट जानने से बेटर है जैसे ही आता है उसको फटाफट से हम वहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको भी खूब सारी नॉलेज मिले और मैं भी आपको एक न्यू म्यूचुअल फंड साथ साथ देती रहूँ। अच्छा, और इस म्यूचुअल फंड में देखिए होल्डिंग्स वगैरह हम डिस्कस नहीं कर सकते, फंड साइज़ का डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, तो बहुत डिटेल्स नहीं है इस पर। बस यही है
फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस सेक्टर पे काफ़ी फोकस कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, तो डेफिनेटली ऑटो का चलना ज़रूरी है और चलेगा भी। अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन ये एवरग्रीन नहीं है। यानी कि एक आप 10 इयर्स लगा के चले तो मुझे 10 इयर्स का होराइज़न नहीं पता कि ये कैसे आगे परफॉर्म कर सकता है, एज अपोज टू मोर जो हमने पीछे जितने भी म्यूचुअल फंड्स डिस्कस किए, अगर मैं उनसे कंपैरिजन करूं तो इस सेक्टर के बारे में मुझे थोड़ी सी चिंता रहती है कि अभी अच्छा कर रहा है, बाद में इसका पता नहीं। सो कैसे टाइप के इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इसमें लगाना चाहिए? अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप बहुत टाइम से मार्केट में हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो है, तो ये भी एक म्यूचुअल फंड हो सकता है जिसकी जगह बन सकती है छोटी सी SIP के साथ। मगर अगर आप बहुत नए इन्वेस्टर हैं, अभी अभी मार्केट में आए हैं, अभी अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की है, तो मेरा ख्याल ये कि जो हमने पीछे म्यूचुअल फंड्स डिस्कस किए पिछली वीडियोज़ में, आप उनको चेकआउट करें, आप उनमें पैसा लगाएं। इसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें, इसको बाद में फिर से डिस्कस करेंगे जब हमें इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता होगी, थोड़ी सी डिटेल्स पता होंगी, तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर अभी के लिए नए इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये म्यूचुअल फंड अच्छा लगा और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं टू शो योर लव। एंड इस म्यूचुअल फ़ंड के बारे में अभी के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।